हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें। वहां करंट अफेयर के सेक्शन में आपको 8 जून 2020 के करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप 8 जून के करंट अफेयर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। और करना क्या है, बस आपको परचेज करते समय कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे आपकी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और हम जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की टेस्ट सीरीज भी अपलोड करने वाले हैं। बेस्ट व्यू रिजल्ट के लिए टेस्ट सीरीज को लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही ऑन करें। आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है, पहले इसकी बात कर लें तो इन्हें यह पुरस्कार मानव विकास, मानवीय मूल्यों को अहमियत देने, धर्मनिरपेक्षता और तर्क संगत विचार के चलते दिया गया है। ये फोटो में है जावेद अख्तर, जो कि बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार हैं, जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है, जो कि यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स अवार्ड 2020 किसे मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड 2020 मिला है। हैदराबाद अवार्ड जो एयरपोर्ट है इसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। एयरपोर्ट की बात आई है तो आपको एक पुरस्कार का नाम और भी याद रखना है। हाल ही में भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसे दिया गया है। ये भी याद रखना है। साथ ही आपको कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है, तो आपको भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के नाम भी याद रखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 जून को हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 की थीम रही है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। आपको ये थीम भी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, उससे पहले हम आपको बता दें कुछ कृषि संबंधित या खाद्य संबंधित इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इन तीनों का जो कहते हैं मुख्यालय है वह इटली की राजधानी रोम में है। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरों में पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
नगर वन यानी शहरी वन कार्यक्रम को शहरों में पेड़ पौधे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में वन आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है वह भारत में आने वाले 5 सालों में 200 से अधिक शहरी वन विकसित करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए टाल दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2022 तक के लिए विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को टाल दिया गया है। यह क्यों टाला गया है, इसका कारण क्या है? यह जो आयोजन है विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को, इसे 2022 के तक के लिए टाल दिया गया है कोविड-19 महामारी के कारण, और इसका जो आयोजन है वह अमेरिका के यांगटन शहर में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और गेम्स से रिलेटेड यानी तीरंदाजी से ही संबंधित एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के शूटिंग और तीरंदाजी का आयोजन भारत के चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। चंडीगढ़ आपको याद रखना है, चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की राजधानी है। चंडीगढ़ एक भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा, जो जनजातीय कार्य मंत्री भी हैं। आपको कुछ भारतीय तीरंदाज खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपको यह भी याद होना चाहिए कि दिया गया खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इससे आपको याद रखना है। जैसे दीपिका कुमारी लिम्बाराम, जयंत तालुकदार, बोम्बाइला देवी लैशराम, अभिषेक वर्मा अतानुदास, डोला बनर्जी और ज्योति सुरेखा, ये भारतीय तीरंदाज खिलाड़ियों के नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको कुछ और पॉइंट्स की याद करा देते हैं। जैसे अभी हाल ही में भारत को महिला एशियन फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी करने का अवसर प्रदान हुआ है। अब कुछ पॉइंट ऐसे याद रखिएगा जिनका कोविड-19 महामारी के कारण जो है स्थगित कर दिया गया है, और कुछ समय के बाद उन्हें दोबारा से शुरू किया जाएगा या तो कुछ समय बाद इनका आयोजन किया जाएगा। तो इनमें कहाँ पे आयोजन किए जाएंगे, किस ईयर में आयोजित किए जाएंगे और कब यह थे पहले, इनके बारे में है। जैसे 2020 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप था, इसका आयोजन अब 2021 में किया जाएगा भारत में। इसी प्रकार 2020 के जो स्विमिंग विश्व चैंपियनशिप का आयोजन जापान के फुकुओका में किया जाना था, अब इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा। 2020 के समर ओलंपिक जो कि जापान के टोक्यो में आयोजित किए जाते, इन्हें कोविड-19 के कारण टाल दिया गया और इनका आयोजन 2021 में जो है जापान की टोक्यो में किया जाएगा। 2021 के वर्ल्ड गेम्स जो हैं अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित किए जाते, लेकिन अब इन्हें 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। साथ ही आपको यह भी याद रखना है 2020 का जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप था, उसे 2021 में ही अब स्पेन में आयोजित किए जाएंगे। आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमसा कोया का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वे फुटबॉल खेल से संबंधित थे। हमसा कोया जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये फोटो में है हमसा कोया जो कि पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 महामारी के कारण। साथ ही आपको कुछ भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, जिनमें हैं सुनील छेत्री, बाईचिंग भूटिया, संजय जिंगन, गुरप्रीत सिंह संधू, नंगगोम बाला देवी, अदिति चौहान, अंजू तमांग, संगीता बासफोरे, डालिमा छिब्बर, लोए टोंग बाम, आशा लता देवी। तो नाम कुछ थोड़े से जटिल भी हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानुषी छिल्लर को एडिडास ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये फोटो में है मानुषी छिल्लर, जो कि विनर रही हैं, विजेता रही हैं मिस वर्ल्ड 2017 की, और ये कहाँ की हैं? हरियाणा राज्य से हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको यह भी बता दें एडिडास के बारे में कि एडिडास
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खेल निर्माता, जैसे शूज यानी जूते और क्लोथिंग कपड़े और उससे जुड़े कुछ जो एसेसरीज हैं उनकी निर्माता कंपनी है। और नंबर 1 पर आती है नाइक। आपको यह भी याद रखना है कि एडिडास कंपनी जो है एक जर्मन कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव सिंह को डीएलएफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है राजीव सिंह, जिन्हें डीएलएफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डीएलएफ की बात करें तो यह एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काइली जेनर फोर्ब्स द्वारा जारी की गई 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज में शीर्ष पर हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। और दूसरे नंबर पर है कान्वे वेस्ट जो कि अमेरिकन सिंगर हैं। तीसरे नंबर पर है रॉजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं चौथे नंबर पर जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये फोटो में है काइली जेनर, जिन्होंने फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में टॉप किया है, नंबर 1 पर है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ में। काइली जेनर की अगर हम बात करें तो ये एक अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी हैं, मॉडल हैं, टेलीविजन एक्टर्स हैं और बिजनेस वूमेन भी हैं। इनकी कमाई की अगर हम बात करें तो इन्होंने जून 2019 से मई 2020 तक 590 मिलियन डॉलर की कमाई की है, जो कि लगभग भारतीय रुपयों की बात करें तो 6000 करोड़ रुपए होते हैं। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी अक्षय कुमार हैं जो कि 48.5 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ 52वें पोजीशन पर बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और पॉइंट, जैसे अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा एथलीटों की जो टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट जारी की गई थी, उनमें सर्वाधिक कमाई करने वाले जो पुरुष हैं वह हैं रॉजर फेडरर, और एकमात्र जो खिलाड़ी हैं क्रिकेटर या एकमात्र भारतीय हैं वह हैं विराट कोहली, जिन्होंने इस लिस्ट में 66वां नंबर यानी 66वीं स्थान हासिल कर रखा है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि महिलाओं की जो लिस्ट निकली है महिला एथलीट की, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की, तो उसमें जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों में एथलीटों में नंबर 1 पर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किरण मजूमदार शॉ को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। ये फोटो में है किरण मजूमदार, जिन्हें EY एंटरप्रेन्योरशिप 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो किरण मजूमदार संस्थापक और चेयरपर्सन है बायोकॉन की, और बायोकॉन क्या है? बायोकॉन एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। किरण मजूमदार से आपको एक पॉइंट और याद रखना है, इन्हें ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 से भी सम्मानित किया गया है। अब लेते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान को शुरू किया है? इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिटेल में बताना है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक यदि आपने आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह फ्री है। कूपन कोड 0 अप्लाई करेंगे तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री हो जाएगी। और कई लोगों ने आपसे कमेंट करके यह भी कमेंट में पूछा था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें या परचेज कैसे करें, तो आपको हमारी जो वेबसाइट है saragyan.com, वहाँ पे टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाना है, राइट साइड टॉप कॉर्नर पर वहाँ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे तो पूरा पेज खुल कर आएगा, उसमें आपकी डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद सबमिट बटन करना है। सबमिट के बाद आपका वहाँ पे लॉगिन आईडी डिटेल ये सारी सब जनरेट हो जाएगी। इसके बाद आपको मेल आएगा, मेल पर सब कुछ रहेगा। और
दूसरी बात, जो क्या नाम है, आपको दोबारा से साराज्ञान.com पर ही आना है और उसके बाद जब आप साराज्ञान.com पे टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो वहाँ बाई नाउ का ऑप्शन होगा। बाई नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कूपन कोड 0 अप्लाई करेंगे, जिससे आपको टेस्ट सीरीज परचेज हो जाएगी। और राइट साइड टॉप कॉर्नर पे ही माई अकाउंट में माई टेस्ट सीरीज में जाकर देखिएगा, आपकी टेस्ट सीरीज सारी वहाँ पर शो करेगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।